जीवन में हमेशा सुख रहो, खुशी रहो, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आए, हम इंसानों को उन सब परिस्थितियों से सामना होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जन्म से लेकर मरने तक के चक्र को ही अक्सर लाइफ या ज़िंदगी कहा जाता है। इस बीच इंसान की लाइफ में कुछ सुख या दुख दोनों घटनाएं घटित होती है। वास्तविक रूप से यही हमारे जीवन की सच्चाई है। जिंदगी में आने वाले इन उतार चढ़ाव से कई लोग बिखर जाते हैं तो कई लोग परिस्थितियों का सामना करके संवर जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। इसीलिए अगर आप भी लाइफ में पॉजिटिव रहकर लाइफ का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रोज़ की तरह मेरी दिनचर्या की शुरुआत होती है झाड़ू और पोछा से। जो दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं ना, भगवान उनको कभी भी रोने नहीं देते हैं, जैसे कि मैं हूँ। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से ही होता है, या तो फिर वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कोई अपने जीवन को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए। ऐसे में बार बार गिरने से हौसला टूटने लगता है, रुक जाने का मन करता है। दोस्तों, हमें अपनी असफलता से हार मानकर रुकना नहीं है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना ही है। अगर आप भी पीछे हटने का सोच चुके हैं या संघर्ष करने से हार चुके हैं तो आप मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिए, कैसे मैं अपना पूरा दिनचर्या का कैसे संघर्ष करती हूँ। और ये संघर्ष तब तक होती रहेगी जब तक मुझे सफलता ना मिले। तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलता है। जो इंसान की सफल से खुश नहीं होता वो खुद कभी सफल नहीं हो सकता। जब सभी हमें हार मानने के लिए कहते हैं तब सपने चुपके से कहते हैं एक कोशिश और सही। जितना और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू और मैं बिहार से एक छोटे से गांव से बिलोंग्स करती हूँ। सुनने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा आप लोगों को, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी नहीं है। अभी हाल फिलहाल हो रहे हैं, लेकिन पहले नहीं थे। अच्छे एजुकेशन नहीं थे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे। माँ के बचपन में गुजर जाने से पापा ने जल्दी मैरिज करवा दिया, जिस वजह से मेरी पढ़ाई वहीं पर रुक गई। और तब मेरे लाइफ में एक हीरो की एंट्री हुई, जिन्होंने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा लेकिन इसको पढ़ाऊंगा। कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे एक औरत की हाथ होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड और मेरे पापा का हाथ है, जिन्होंने मुझे 10वीं से पहले पढ़ाया, और वो इंसान जिन्होंने मुझे 10वीं के बाद पढ़ाया। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। आज अपनी रिजल्ट की बात बताती हूँ मैं आप लोगों से कि मेरे बीकॉम कोर्स जो मैंने किया था उसमें क्या क्या आया, मैं पास हुई या फेल हुई, तो इसी बारे में थोड़ा सा मैं बताने वाली हूँ। मैं जब पेपर देने जा रही थी तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। आधा पेपर दे रही थी और जाके मैं वॉमिटिंग कर रही थी, फिर आधा पेपर दे रही थी, फिर मुझे वॉमिटिंग हो रहा था। मतलब पूरा 8 दिन 10 दिन मेरे को तबीयत ख़राब रह गया था। बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। शायद गर्मी की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं पेपर दे रही थी तो गर्मी था, और उस टाइम मेरा छोटा बेटा 6 महीने का था। मतलब वो मेरा ही दूध पीता था, बाहर का दूध बिल्कुल भी नहीं पीता था और बाहर की कुछ भी नहीं खाता था। उस टाइम मैं उसको छोड़ के जाती थी, और मेरी सासू माँ, धन्यवाद हो मेरी सासू माँ जो उनको मेरे बच्चे को संभालती थी। सासू माँ की भी उस टाइम बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी देख रही थी। और इतना तबीयत ख़राब होने के बाद भी, कहते हैं ना, मन में जब जज्बा होती है ना तो इंसान सब चीज़ कर सकता है, पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल बना देता है। हौसला होना चाहिए जब करने की कुछ चाह हो तो। इसीलिए मुझे इतना वॉमिटिंग हो रहा था। मेरे मैम सर लोग बोल रहे थे कि आप पेपर छोड़ दो, मत दो, अगले ईयर में दे देना। मैंने बोला नहीं, मुझे इसी ईयर में देना है। आप सब मानते हो, 2 बच्चे छोड़ के जाके मैं पेपर दे रही थी, और जब भी मैं पेपर देने बैठती थी मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा आयु शुरू हो रहा है। ऐसे लगता था कि वो मुझे बुला रहा है, पेपर छोड़ के भाग जाऊं। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने पेपर दिया, पूरा मेरा 9 दिन गुजर गया और फाइनली रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई। तो गाइज प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहते हैं ना, तैयारी ऐसी करो कि किसी को पता ना चले, और जब सफलता मिल जाए ना तो इतना शोर मचाओ कि गली मोहल्ले को भी इकट्ठा कर लो। और मैं तैयारी ऐसे करती थी कि किसी को भी पता नहीं चलता था मैं कब पढ़ती हूँ कहीं नहीं पढ़ती हूँ। और पास होने के बाद मैंने यूँ चिल्लाया, हुर्रे।
तो गाइज़ फाइनली बहुत खुशी मिलती है जब इतना मेहनत करने के बाद हमारा संघर्ष पूरा हो जाता है, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे कि आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट करें और अपना अपना प्यार दिखाएं, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।